अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैं आपको बता रही थी पिछले ब्लॉग में कि मैं सब तैयारी कर रही हूँ क्योंकि अमीन का फोन आया था, लेट होगा, तो उसी के हिसाब से मैंने देखो यहाँ पे आज बनाए फुलके और ये बनाने वाली हूँ भिंडी। और इसी के साथ साथ मेरी नमाज की तैयारी भी शुरू हो गई है। जैसे मैंने बताई थी आपको पिछले ब्लॉग में कि मैं व्हाइट कपड़े निकाली हूँ, तो मैंने व्हाइट कपड़े पहन ली हूँ, लेकिन ये सारा शूट करना रहता है तो ये अमीन भाई के बिना होगा नहीं, तो इसीलिए मैंने फुलके तैयार कर लिए और सारे जैसे मसाले पूरा वगैरह तैयार कर कर रख ली हूँ। और उसके बाद में चलो फिर वो आने तक मैं नमाज वगैरह पढ़ के फारिग हो जाती हूँ। जैसे ही वो आएगा तो उसके साथ ही साथ वो शूट भी करेगा और मैं सब्जी बना दूंगी, क्योंकि मैं सारी ऑलमोस्ट तैयारी कर कर ही रखी हूँ। और उसने बताई तो दिया था मुझे, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताई थी कि वो नमाज पढ़ के ही आने वाला है, तो इंशाल्लाह फिर वो आने के साथ मेरे साथ काम में जुड़ने ही वाला है। तो बस अब मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के जब तक इंशाल्लाह वो आ जावे या नहीं आएगा तो भी मैं उसका वेट तो करने ही वाली हूँ। फिर वो आने के बाद ही थोड़ा सा शूट स्टार्ट करूंगी। तो अभी फिलहाल तो जा रही हूँ मैं नमाज के लिए। अरे वाह, आने के साथ मेरा बेटा काम करने लगा। वालेकुम अस्सलाम। शायद आप अंदर थे तो मैं हाँ, मैं नमाज पढ़ रही थी। कब आया तू? थोड़ा ही टाइम हो जाता नहीं हुआ। मुझे मालूम है। देखो ये मेरा बेटा है, इतनी मेहनत करता है मेरा बच्चा, इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत मैं करती हूँ। और खाली जो मेरे नाम की रोटियां खाते उनको तो थकते ही नहीं है यार मेरे नाम से बोलने से, और सिर्फ रोटियां खाते। इतनी मेहनत। वो बच्चा सुबह 5:30 बजे का गया हुआ है, उसके बाद अब आया और ये सारी चीजें करने लगा। और आप भी देखते हो कि सारा दिन मैं भी लगी रहती हूँ काम में, उसके बीच में ये थोड़ा टाइम निकाल के शूट करते रहती हूँ। जैसे मैं बता रही थी, बाहर आई, मुझे इतना अच्छा लगा ना अमीन को काम करते हुए, तो मैंने इमीडिएटली मैंने दिखाती हूँ। और सच्ची में इसको देख के मुझे इतना प्राउड फील होता है ना कि इतनी मेहनत करता है मेरा बेटा, कभी भी कोई चीज़ मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। उसके बाद अपने जिम का ध्यान रखता है, अपने कॉलेज का ध्यान रखता है। अच्छा, आज कॉलेज में क्या हुआ पहले ये बता। आज मेरा प्रैक्टिकल था, फुल 30 में से 30 आया मेरे। हाँ, वो मैंने पिछले व्लॉग में बोली, तू बोल रहा था मुझे इतना कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि क्या है क्या। मैं तेरे को पूछी भी थी ना कि सुबह 5:30 बजे तेरी कौन सी क्लास है भाई। प्रैक्टिकल था मेरा। तो मार्क्स वाले थे फुल कितने? 30 आउट ऑफ 30। कांग्रेचुलेशन, मुबारक, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। और बस अल्लाह तुझे जो दिल की तेरी चॉइस है, दिल की ख्वाहिश है, बस अल्लाह तुझे अता करे। आमीन। हाँ, और मैं आज पता है देखो, मैं अभी तेरे से बात करते करते वो बोली, मैं कितने सारे ऐसे ब्लॉग देखती हूँ, मेरा थंबनेल, मेरी स्टोरी, मेरा नाम, और थकते ही नहीं है यार, थकते ही नहीं है बोलने से। मैं देख देख के थक गई। अभी आपने क्या बोले, मेरे नाम की रोटी खाते। आपने क्या सीखा है बचपन से? हमेशा देना सीखो, हमेशा देना सीखो। पर लेने के बाद बेटा उनको एहसास ही नहीं, कितने मतलब बेशर्मी से, जैसे कि वो हम लोगों की जिंदगी में बैठे हैं, जिंदगी में देखते। मैं तो तू देखता मैं हंसते रहती हूँ, यार ये लोग थकते नहीं है क्या। और शायद अल्लाह पाक इसीलिए हमारे पर इतना खुश है कि हमारे गुनाह कम हो रहे। अरे ब्रेन ना मम्मी, दे बैकवर्ड्स, मतलब उनका ब्रेन 3rd ग्रेड ब्रेन है। हाँ। वी कांट कंपेयर अपना लेवल और उनका लेवल बहुत अलग है, दैट डिग्रेडेड लेवल। कुछ अच्छी चीज में भी स्टोरी बनाते, कोई अच्छी चीजों में भी क्या है अल्लाह। मैं वही बोली, लोग थकते नहीं है क्या? मैं तेरे को रात को भी यही बोलते ना, लोग थकते नहीं है क्या? डिग्रेड पब्लिक दे आर, वी आर अपग्रेडेड। चल माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। चलना अभी मेरे को जल्दी शूट करना है। हो गया तेरा काम? हाँ हो गया, वो अपलोड करके फिर चलते। ओके, तू कुछ नाश्ता किया? नहीं। अल्लाह, चल मैं तेरे को पहले कुछ नाश्ता कराती हूँ। चलिए, फिर इसको थोड़ा सा कुछ खिला के फिर मैं मेरी रेसिपी भी बनाने वाली हूँ। और वो रेसिपी भी मेरे जो लोगों ने खास करके फरमाइश की है, तो बस वो रेसिपी ऐसे भी मैं क्या नसीब है ना, जो मैं कल लेकर आई बाजार और लोगों ने भी वही चॉइस की, तो मैंने बोला चलो आज ऐसे भी मैं यही बनाने वाली थी। पर ये है कि मैं बहुत तरीके की बनाती हूँ, आज थोड़ा डिफरेंट टाइप की बनाने वाली हूँ ना। तो चलो फिर थोड़ा सा वो पहले बच्चों को मेरे नाश्ता करा देती हूँ। चलो, मैं फुलके बना कर गई थी, आपको बताई। उसके बाद अमीन आया, फिर उसके बाद थोड़ी बातें करी। उसके बाद अब आई मैं सब्जी तैयार करने, और उसी के साथ साथ अमीन के चिकन भी यहाँ पे निकाल के रख दी हूँ। उसी के साथ में थोड़ा सा अमीन चिकन खाने के बाद वो कुछ खाता नहीं है, तो मैंने क्या की हूँ, आइडिया लगाई हूँ कि चना हो या मूंग हो, थोड़ा बॉईल करके रख देती हूँ। जब भी उसको भूख लगे तो वो थोड़ा खा ले, ताकि उसके पेट में राहत है और कोई भी ऐसी चीजें उसको खाने का मन नहीं करे, जंक। हाँ, क्योंकि जब बच्चे डाइट करते हैं या फिर बड़े डाइट करते हैं, तो घर वालों का ये फर्ज भी बनता है यार कि उनको वो चीज में सपोर्ट करे, ताकि वो जो चीज कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छे से वो कर सके, और उसमें हमारा भी फायदा होगा। क्योंकि हमारे साथ जब वो चलेंगे तो कितने स्मार्ट हस्बैंड हो या बेटा दिखता है ना।
चलिए अभी जैसे मैं आपको बता ही रही थी किचन में, तो किचन से अभी फारिग हुई आई और फिर ज्वेलरी वगैरह वेयर की, क्योंकि मुझे खाना खा के फिर जाना है बाहर। तो मैंने सोचा चलो उतने टाइम में मैं आपको एक एप्लीकेशन दिखाती हूँ जिससे आप घर बैठे बैठे, जैसे मेरे वीडियो तो आप डेली ही देखते हो, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा कमाई भी कर लो। तो जो ऐप का बता रही थी आपको उसका नाम है रमी नोगल। जैसे कि आप मेरा ब्लॉग डेली देखते हो तो उसके साथ साथ अगर अर्निंग करो तो क्या मजा आ जाए। और कितना पता है आपको, 500 से 2000 इजीली डेली कमा सकते हो आप घर पे बैठ के। जैसे ही इस ऐप को आप डाउनलोड करोगे और ओपन करके साइन अप करोगे, वैसे ही आपको 41 रुपीज का बोनस मिल जाएगा, जिससे खेल के आप अर्निंग कर सकते हो। तो चलिए इसमें मैं सबसे पहले आपको पैसे डिपॉजिट करके बताती हूँ। आप यहाँ गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कोई भी ऐप से पैसे डिपॉजिट कर सकते हो। चलिए आइए मैं आपको डिपॉजिट करके बताती हूँ। डिपॉजिट कर दिए मैंने इस गेम में। आइए अभी इस गेम को मैं खेल के भी बताती हूँ। तो आइए मैं अपना फेवरेट गेम ड्रैगन वर्सेस टाइगर खेल के बताती हूँ। और जैसे आप देख सकते हो इस गेम में आपको प्रेडिक्शन करनी पड़ती है। और देखिए हम यहाँ गेम सक्सेसफुली जीत चुके हैं और विन कर चुके हैं। और यहाँ पे जितना भी पैसा है वो हमारे वॉलेट में क्रेडिट कर दिया जाता है। डबल हमारा पैसा यहाँ पे हो जाता है। तो हमारा जितना भी पैसा है हमारे गेम के वॉलेट में शो करने लगता है। और आप अपने दोस्तों को रेफर करके भी यहाँ पैसे कमा सकते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ गेम के थोड़े टिप्स भी दे देती हूँ। और आपको यहाँ स्क्रीन पे कुछ इमेज भी शो कर रही होगी। अगर आप इसमें इतने रुपीस लॉस करते हो तो इतने ही रुपीस आप फिर से लगाइए। आप डेफिनेटली यहाँ पे अर्निंग कर सकते हो, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम जितना भी पैसा जीतते हैं तो उसको विड्रॉ किस तरीके से करते हैं। विड्रॉ पे क्लिक कीजिए और यूपीआई या बैंक अकाउंट के थ्रू जितना भी पैसा आपने जीता है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे मैंने 1500 रुपए विड्रॉ किए और सिर्फ जितना भी पैसा है 5 मिनट में आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ प्रूफ के तौर पे स्क्रीन पे 1500 रुपए मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो चुके हैं। तो इंतजार किस बात का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको क्लिक कीजिए और तुरंत पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। तो जाइए, इंतजार किस बात का, पैसा कमाना शुरू कर दीजिए। और मैं जा रही हूँ खाना खाने, मुझे लगी है भूख। ये मम्मी का खाना, ये मेरा खाना। नहीं तू भी खाएगा यार, इतनी मेहनत करी तो कौन खाएगा यार। अम्मी उसने कट करके उसने चालू कर दिया ककड़ी खाने का। और इतना थका हुआ मेरा बच्चा, इतना थका हुआ, मुझे इतना रहम आ रहा ना उसके ऊपर। ये अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ कि मुझे उसका चेहरा देख के इतना रहम आ रहा है। तो मैंने उसको ले आज चल में मेरे हाथ से, मैं ऐसे ही बहुत बार उसको अपने हाथ से ही खाना खिलाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो अपने हाथ से खाना सीख गया। नहीं तो अजमेर जाते वक्त सबको पता है कि वो ट्रेन में भी मेरे हाथ से ही खाना खाता था। और पता नहीं यार, बहुत जल्दी मेरा बेटा बड़ा हो गया ऐसा मुझे लगता है, या फिर कुछ बातों से या दुनियादारी की कुछ चीजों से शायद मेरा बेटा बहुत जल्दी बड़ा हो गया। लेकिन मुझे तो अभी भी मेरा छोटा सा बच्चा लगता है कि मैं उसको अपने हाथ से ही खाना खिलाऊं। और अल्लाह करे जिंदगी भर मेरे सामने मेरा छोटा बच्चा ही बना रही है। तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। भरवा भिंडी रेसिपी किचन चैनल। फैमिली चिलिंग का टाइम था ये। मेरे लिए मैगी और हाय, देखो मम्मी के लिए भी एक मैगी बना के रख दिया उधर। सो हाउ यू फीलिंग मम्मा? वेरी कूल। चलो मम्मा के पास जाएंगे थोड़ा सा। आपका मैगी हो गया रेडी? हाँ। क्या एक कोने में बेटा, एक कोने में मम्मी। और ऐसा ही होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी को भी। फैमिली में प्यार उसी से बरकरार रहता है, क्योंकि अगर हम उनके लाइफ में इंटरफेयर करें तो वो हमारे साथ कभी फ्री नहीं होंगे। और अगर हम अपनी बात उनके सामने रखना चाहें तो भी नहीं रख सकते। इसलिए फैमिली में हमेशा मोहब्बत के साथ फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को बहुत फ्रीडम देकर रखती हूँ। तो उसी तरीके से वो फील मुझे वो लोग देते हैं कि आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। क्वीन मम्मा। क्वीन मम्मा। तो क्वीन मम्मा का बेटा क्या होता है? राजकुमार। ये Prince। देखो, ये दिल की बातें होती है, ये फैमिली की बातें होती है। बट जैसे अभी आपने देखा कि मेरे घर में, आप सब मेरे घर से वाकिफ हो, तो मेरा घर में एक, जैसे मैं आए दिन सेटिंग मेरी चेंज करते रहती है। तो अभी मैंने जो सेटिंग की हूँ, एक सोफा उस तरफ कोने पे रखी हूँ और एक सोफा इस तरफ, और एक मेरी ये जो आराम चेयर होती है ये आए दिन बदलते रहती है। तो मेरा जहाँ दिल चाहता है मैं वहाँ बैठती। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हवा चल रही है, विंडो पूरा ओपन है और ठंडी ठंडी कूल हवा चल रही है। और मैं अपने हुक्के के साथ हमेशा खुश रहती हूँ। और ये मेरे बेटे को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है उसका लैपटॉप और उसके जो जिम के
जो भी ब्लॉग हो, जिम के कुछ भी शॉर्टे हो, जो भी समथिंग, तो वो अपनी उसी में हर वक्त वो लगा रहता है। और उसके बाद इसको नॉलेज की जो भी चीज़ें होती ना, ये बहुत पसंद करता है और वो देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ और उसको अप्रिशिएट करती हूँ। बिकॉज ऑफ ये छोटा है, पर आई थिंक मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा इसके अंदर ठहराव और सब्र और समझने की जो सोच, समझने की जो चीज़ होती है ना, वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। कि ये बोलने में मुझे कुछ मतलब छोटी चीज़ महसूस नहीं होती, फ़ख्र महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ जो करता है ना, वो मैं देखती हूँ। दुनिया जो देखती है वो अलग है नज़रिया, मेरा जो चीज़ है नज़रिया देखने का वो अलग है। तो इसीलिए मैं अपने बच्चों को हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ और आप लोगों के सामने आए दिन ये बातों को शेयर करते रहती हूँ कि मैं अपने बच्चों से कितना प्यार करती हूँ। पर क्यों प्यार करती हूँ वो मैं शायद ज़्यादा खुल के कभी बताती नहीं हूँ, बट मैं देखते रहती हूँ कि मेरे बच्चे का बिहेव क्या है, कैसा है, और वो मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या मायने रखते हैं और मैं उनके लिए। तो इसीलिए शायद हमारी फैमिली में जो प्यार है और जो टच है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आपने देखा कि मेरा बेटा वहाँ बैठा है, वहाँ बैठा था और मैं यहाँ बैठी हूँ, लेकिन वो अपनी फ़ोन में अपनी चीज़ों में खुश है, मैं अपनी फ़ोन में अपनी चीज़ों में मैं खुश हूँ। फिर उसके बीच में हमें लगता है कुछ ऐसी बातें, तो मैं अपनी चीज़ें लेके उसके साथ शेयर करती हूँ, वो उसको कुछ लगता है वो अपनी बातें शेयर करता है। इवन वो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग भी करते रहता है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, क्योंकि यार उसकी लाइफ है और हमें इतना फ्रीडम तो देना ही चाहिए। तो अगर हम फ्रीडम देंगे तो हमें वो चीज़ मिलेगी। तो फिलहाल रात को हम इंजॉय कर रहे हैं, मैं अपने हुक्के के साथ, मैगी के साथ इंजॉय कर रही हूँ, अमीन अपने मोबाइल और अपनी मैगी के साथ इंजॉय कर रहा है। तो आप भी इंजॉय कीजिए हमारा ब्लॉग देखकर। देखो ये चिंटू ने क्या किया पता है आपको? यहाँ पे देखो, पीनट को छेड़ी और भाग के आके मेरे यहाँ सोफे पे चढ़ गई। ये देखो, देखिए इनकी इतनी मस्ती रहती है ना रात को, जब हम जगते हैं और एसी चालू रहती है तो इनको इतना कूल में मज़ा आता है, पूरा घर घूमते रहते हैं। पीनू पीनू देखो, और ये देखो अमीन भाई तो खूब इंजॉय कर रहे हैं अपनी मैगी के साथ। ये देखो, ये देखो चालू। चिंटू तो पता नहीं क्या इतनी इसको मस्ती रहती है ना रात के टाइम पे। ये देखो, देखिए बस वो उसको छेड़ेगी, वो उसको छेड़ेगी, चालू ही रहेगा उनका। देखिए देखिए, ये देखिए, ये देखो बहुत खुश रहते हैं ये लोग रात को, पूरा घर ओपन रहता है और कैट फाइट चल रहा है। हाँ, कूल रहता है इन लोगों को। तो इन लोगों को इतना मजा आता है, एक दूसरे को ऐसा उसको छेड़ेंगे, छुप छुप के देखेंगे आई कि नहीं आई। जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना चोर पुलिस, छुप छुप के देखते कि हमें आ रहे कि नहीं आ रहे पकड़ने के लिए। इसी तरीके से इन लोगों का भी खेल रहता है। पीनो पीनो चीनो, चलो जाओ खेलो, जाओ जाओ एंजॉय करो, जाओ। एक बेबी इधर तैयार चलने के लिए, एक बेबी इधर था। हाँ चलो, एक बाबू मेरा इधर ही सो गया। ये देखो फ़ोन यूज़ करते करते सो ही गया। चलो अब मुझे भी आ रही है नींद, चलो मैं भी जा रही हूँ बेडरूम में। अली भाई भी सोए होंगे, अब उनको भेजना पड़ेगा बाहर। वो देखो अली गया, अमीन को उठा रहा सीधा, अच्छे से सो जा। और ये देखो, ये चलो ये मम्मी के साथ सोने को रेडी। और वो देखो वो आ जाएगी थोड़ी देर में, वो भी आने वाली। तो चलिए फिर सुबह इंशाल्लाह मिलते हैं। आप आंखें देखो, मेरी हालत देखो, वो वेब सीरीज के ऐसा भूत चढ़ा है ना, वो खत्म ही नहीं, दिल ही नहीं करता मेरा बंद करने के लिए। बहुत लेट हो गया। चलो गुड नाइट, इंशाल्लाह सुबह मिलते हैं फिर। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जैसे अल्लाह ने फिर से सुबह दिखाई और वैसे रात को आपके साथ बात करी, गुड नाइट बोलकर सोई। अब सुबह जैसे मेरी है वैसे आप लोगों की भी हुई होगी, लेकिन मेरी थोड़ी अलग आज हो रही है, क्योंकि आज इनको निलाने जा रही हूँ, मतलब मैं लहू लुहान होने जा रही हूँ। और उसी के साथ मैंने चाय भी रख दी। और अभी अमीन जाएगा जिम, अली तो ऑलरेडी चला के गया है। तो चलिए फिर ब्लॉग एंड करती, क्योंकि इनको निलाने के बाद इनकी सेवा बहुत रहती है, इनको पोंछना, इनको ड्राई करना, फिर इनको बड़े प्यार से खिलाना। तो आज पूरा दिन मेरा इनमें ही जाने वाला है। तो इंशाल्लाह ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। तो देखिए और फिर हर किसी को दुआओं में याद रखिए। और बकरा ईद है, जो भी बकरा लाए हैं बस उनकी सेवा करते रहिए, उनकी खिदमत करते रहिए। हमने तो अभी तक बकरा लाए नहीं है, पर अगर मूड होगा तो जाएंगे, अगर अच्छा लगा तो इमीडिएटली खरीद लेंगे। वैसे मेरा मूड नहीं है कुछ ये बार लेने का, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, फिर कुछ बोल नहीं सकती हूँ। तो चलिए फिर दुआओं के साथ में ब्लॉग एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।